ओके, हम यहाँ पे फाइल बना लेते हैं HTML की, ठीक है। और सिमिलरली हम लोग फिर जावास्क्रिप्ट की फाइल बना सकते हैं, ठीक है। एंड देन स्टाइल शीट भी बना लेते हैं। इंडेक्स के अंदर HTML में आकर मैं लिंक करवा लेती हूँ अपनी जावास्क्रिप्ट को। ओके, हेड में बेशक हम स्टाइल शीट को भी लिंक करवा देते हैं। इंडेक्स डॉट जिसमें मैं बात करती हूँ, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बेसिकली कि हमारे पास आईडीज क्या काम करती हैं, ठीक है। आईडीज क्या काम करती हैं जी जिब्रान? आईडीज के काम करती हैं। मतलब हमने आईडीज, एक्चुअली आईडी और क्लासेस में डिफरेंस क्या होता है, हम गेट कैसे करेंगे आईडी? हम गेट कैसे करेंगे? हम हम्म पहले क्या नाम है उसका वेरिएबल एक कॉल करेंगे। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, लाइक हम वेरिएबल आइटम्स का कॉल करते हैं। उसके बाद इसको इक्वल करके डॉक्यूमेंट लिखेंगे, उस पे डॉट डालेंगे जो गेट एलिमेंट बाय आईडी है। अब वो आईडी जो हमारे एचटीएमएल में जो कोड पे आईडी रिलीज होगी, उस कोड से हम उसको स्टाइल दे सकते हम्म हैं। और हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, वेट चेंज कर सकते हैं। और हम उस पर डिफरेंट चीजें यानी कि अप्लाई अप्लाई कर कर सकते हैं। सकते हैं। यही काम अगर हम समीर क्लासेस के साथ करें तो क्या डिफरेंस होगा? आईडीज और क्लासेस में क्या डिफरेंस होता है? लाइक मैंने अगर क्लास गेट एक एक आइटम है, एक एलिमेंट है, ठीक है। एक एलिमेंट को मैंने आईडी भी दी और एक एलिमेंट को मैंने क्लास भी दी है, ठीक है। तो अगर मैं आईडी के थ्रू एलिमेंट गेट करती हूँ तो उसमें क्या डिफरेंस होगा? अगर क्लास के थ्रू करती हूँ तो क्या डिफरेंस होगा? दोनों सेम ही बात है, क्लास से भी एलिमेंट गेट कर सकते हैं, आईडी से भी गेट कर सकते हैं। डिफरेंस क्या होगा? आईडी से भी गेट कर रही हूँ, क्लास से भी गेट कर रही हूँ। अगर मैं आईडी और पूछूं आपसे कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा जावास्क्रिप्ट में, कि अगर मैं आईडी से गेट कर रही हूँ एलिमेंट को और अगर क्लास से, तो क्या डिफरेंस है? सेम सेम में उसमें जीरो आगे लिखना होता है ब्रैकेट में। जीरो क्यों लिखते हैं जी कामिल? क्योंकि क्लास अच्छा, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्लास से एब्सेंट ना हो, सबसे ज्यादा मैं आपसे ही पूछूंगी। और जो बंदा मुझे नहीं आंसर करेगा उससे मैं बार बार पूछूंगी उसको तंग करने के लिए जी। आ, नूर, क्या होता है क्लासेस और आईडीज में डिफरेंस? क्लासेस हम मतलब एचटीएमएल के केस में हर तरफ उसको कर सकते हैं डिनोट। आईडी जो होती है वो यूनिक किसी चीज़ के लिए हम लोग उसे गेट करते हैं। HTML और CSS के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट ठीक है, लाइक आईडी यूनिक आइडेंटिफायर है, आप एक ही दफा दोगे। क्लासेस मल्टीपल सेम नेम से हो सकते हैं। बट मैं जावास्क्रिप्ट के पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूँ कि जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, जावास्क्रिप्ट के पर्सपेक्टिव के मुताबिक, अगर मैंने एक एलिमेंट है, टैग और एलिमेंट बोथ आर सेम, ठीक है। अगर मैंने उसको एक एक एलिमेंट को आईडी भी मिली हुई है और एक एलिमेंट को क्लास भी मिली हुई है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है? अगर मैं आईडी के थ्रू भी उसको एलिमेंट को कर पा रही हूँ और अगर क्लास के थ्रू भी कर पा रही हूँ, तो क्या डिफरेंस है? मतलब उसको कैसे गेट करेंगे? डिफरेंस क्या है? गेट तो करेंगे, गेट तो सिंपल है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। एनीवन हु कुड आंसर दिस क्वेश्चन? ओके। क्लास में हम जो हमारी जो हम जो उससे करते हैं आईडी से करते हैं, और जो हम क्लास से करते हैं, हाँ उनका बेसिकली जो स्टाइल्स तो हमें सेम ही है इनके। हाँ। लेकिन हम इसमें जो मेन है वो इंडेक्स लगाते हैं। ओके, यही चीज है मेन। जो डिफरेंस है वो ये है कि जो आईडी है, क्योंकि वो यूनिक होती है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ HTML, ये मैं आपको पहले भी बताया है कि जब आप HTML के रूल्स की बात करो तो HTML में ये चीज डिफाइंड है कि आईडी सेम नेम के साथ नहीं होती। तो जब एक चीज सेम नेम के साथ होती नहीं है, तो अगर आपने सेम नेम दे भी दिया तो रूल्स के अकॉर्डिंग वो उसको, अगर आप इंडेक्स नहीं देंगे या नहीं बताएंगे कि कौन सी वाली आईडी है, तो वो समझ जाएगा कि वो यूनिक ही है, तो जो भी आईडी पड़ी होगी उस नेम से उसको कॉल कर देगा। बट क्लास के केसेस में, अगर मैंने क्लास सेम नहीं भी, मतलब लाइक मैंने सेम नहीं भी दी सेम नेम की क्लास, ठीक है, डिफरेंट ही दी है क्लासेस, लेकिन क्योंकि रूल ये कहते हैं कि क्लास आपकी सेम नेम के साथ जो है वो हो, मतलब कि नहीं हो, सेम नेम से हो सकती है, ठीक है।
तो उस केसेस में हम लोगों को वहां पे, क्योंकि सेम नेम की क्लास होती है, चाहे हमने दिया है नहीं दिया है, तो सेम नाम की जब क्लास है, अगर मैं आपको ये बोलूं एक रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पे कि इस क्लास के अंदर 2 स्टूडेंट्स हैं जो कि कामिल के नेम से हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर दोनों का नाम कामिल है, तो अगर मैं स्पेसिफिकली किसी एक को बुलाना चाहूंगी तो मैं उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन रखूंगी, या तो उसके लास्ट नेम से रखूंगी, ठीक है, जो कि फुल नेम होगा, या मैंने उनको किसी निकनेम से कॉल किया होगा, या मैंने उसकी कोई डिस्क्रिप्शन लाजमी रखी होगी। तो क्लासेस के केस में यही है, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पे अगर 2 स्टूडेंट्स बैठे हैं जो कि सेम नेम से हैं, तो मैं बताऊंगी कि ये वाला कौन सा है और वो वाला कौन सा है, ठीक है। तो क्योंकि सेम नेम से हो सकते हैं, जबकि आईडी के केसेस में अगर 2 बच्चे सेम नेम के साथ बैठे भी हैं, तो क्योंकि आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर है, ठीक है, तो यूनिक आइडेंटिफायर के केसेस में मैं उसको उसके नेम से कॉल कर दूंगी, मतलब उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि मैं उसके लिए स्पेसिफिकेशन दूंगी कि ये है बंदा, ठीक है। तो ये चीज होती है कि आपके पास यहाँ पर, जब मैंने आपको क्लासेस की एग्जांपल एक ह्यूमन की एग्जांपल से दी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ह्यूमन की अगर बात की जाए तो ह्यूमन के पास उसका लास्ट नेम या उसका कोई मतलब लाइक सर्ट नेम कोई भी उसकी आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन क्लासेस के केस में उसके पास आइडेंटिफिकेशन होती है उसके इंडेक्स नंबर्स। और इंडेक्स नंबर्स बड़ी सिंपल सी चीज है, अगर आप कंफ्यूज ना करें इस चीज को, तो बड़ी सिंपल सी चीज है कि एक चीज तरतीब में पड़ी हुई है, लाइन बाय लाइन पड़ी हुई है। लाइक आपके पास एक बुक्स है, ठीक है, तो बुक्स की आपके पास 10 बुक्स हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप पड़ी हुई हैं, तो ऑब्वियसली जो बुक सबसे ऊपर पड़ी हुई है वो आपके पास किस इंडेक्स पे आएगी, 0 इंडेक्स पे आएगी, क्योंकि वो सबसे टॉप पे पड़ी हुई है, सबसे पहले वो आ रही है। फिर उसके बाद जो चीज आ रही है वो नंबर 1 पे आती है, उसके बाद जो आती है वो नंबर 2 पे। हम काउंटिंग भी जब स्टार्ट करते हैं तो हम काउंटिंग भी स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है आपका 0 से, नॉट फ्रॉम 1, ठीक है। आपका इंडेक्स हमेशा 0 से कॉल होता है, तो आप 0 से लेके सो ऑन जो भी वैल्यूज है वो उसको देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी स्पेसिफिकेशन है कॉल करने की वो है उसका इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब लास्ट में हमने देखा था कि फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं एग्जांपल के तौर पे एक बटन ले लेती हूँ, ठीक है। लेट से मेरे पास बटन है और बटन के अंदर मैंने दे दिया है क्लिक मी। अब जैसे मैंने बताया कि इनर एचटीएमएल तो मैटर नहीं करता वैसे भी, ठीक है, कि क्या है, मैंने यहाँ पर आई हूँ और मैंने सेम नेम से 2 बटन बना दिए, ठीक है। और अब मैं आकर इनको ओपन कर लेती हूँ, ये रहे क्लिक 1, मतलब लाइक क्लिक मी, ठीक है, 2 बटन है। अब ये बटन बाय डिफॉल्ट आपका फर्स्ट पे पड़ा हुआ है, ये सेकंड पे पड़ा, इतना तो हमें सेंस बता रही है कि ये पहले पड़ा हुआ है और ये बाद में पड़ा हुआ है, यही चीज है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर टेक्निकली मैं बात करूं विदाउट क्लासेस भी, तो मेरी सेंस ये बता रही है कि ये 0 पे पड़ा हुआ है, ये 1 पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लास इनिशियलाइज कर देती हूँ तो इसका मतलब डेफिनेटली है कि यहाँ पे मैं साथ 0 लगाऊंगी, यहाँ में 1 लगाऊंगी। बट अगर मैंने आईडी दे दिया तो मैं ये काम नहीं करूंगी। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे आईडी दे दिया, ठीक है, और आईडी में दे देती हूँ BTN, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे आईडी दे दी BTN, ठीक है, और इवन अगर मैंने इसको सेम नेम की आईडी दे दी, देन व्हाट, मैंने सेम नेम से 2 आईडीज दे दी हैं, ये भी BTN दे दिया और ये भी BTN दे दिया है। अब यहाँ पर मैं आ जाती हूँ JS की फाइल में अपनी, तो मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ document.getElement by ID, ठीक है, और आईडी मेरे पास क्या है, BTN, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया कि आईडी के केसेस में आप नहीं देते, कोई भी ये बताने की जरूरत नहीं होती कि किस नंबर पे पड़ी है, बस आपका आईडी यूनिक ही है, तो मुझे यहाँ पे नंबर वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ी आईडी के केसेस में, ठीक है। और अगर मुझे इस चीज को कंसोल करवाना है, ठीक है, तो मैं इसको उठा के ऐसे करके कंसोल करवा लूंगी। अब मैं रीलोड कर लेती हूँ। अच्छा, अब इंस्पेक्ट पे चले जाते हैं और मैं आ जाती हूँ कंसोल पे, ठीक है। अनकॉट सिंटैक्स एरर मिसिंग आफ्टर आर्ग्यूमेंट लिस्ट। अच्छा, इस पे क्लिक कर लेते हैं। आगे ये जो आपको लाइन दे रहा है इस पे एरर बता रहा है कि शो करवा रहा है कि क्या एरर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 सेमीकोलंस दे दिए अंदर भी। यहाँ पे क्या आ रहा है, नल आ रहा है। बता सकते हैं कोई नल क्यों आ रहा है? नहीं, क्या चीज? नहीं, वेरिएबल का तो कोई मसला नहीं है। हाँ, नहीं, फंक्शन का भी मसला नहीं है। अगर मैं ये आईडी यहाँ से हटा दूं BTN, अब मैं सेव कर लूं सेम चीज को,
फिर भी नल आ रहा है। क्यों नल आ रहा है? नल इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके पास HTML में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है। और लाइन बाय लाइन जब एग्जीक्यूशन होती है तो स्क्रिप्ट मेरा किधर पड़ा हुआ है? ऊपर पड़ा हुआ है, फर्स्ट पे पड़ा हुआ है। तो वो पहले आके स्क्रिप्ट को रीड कर रहा है, और जब स्क्रिप्ट को पहले रीड कर रहा है तो उसको पता ही नहीं आईडी किधर बटन दिया हुआ है, ये तो यहाँ दी हुई है ना। तो ये स्क्रिप्ट हमें, मैंने आपको बताया था किधर रखना होता है, सबसे एंड पे। ठीक हो गया। अब जैसे ही मैं इसको आके रीलोड करूंगी, अब मेरे पास आ रहा है बटन, ठीक है। अब ऑल्दो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है BTN, अब यहाँ पर दो BTN है ना, ये भी BTN है और ये भी BTN है। तो अब ये दोनों मैंने क्लिक मी दिया है, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्लिक कौन सा है, तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ क्लिक मी 1 और इसको कह देती हूँ क्लिक मी 2, जस्ट टू चेक कि ये क्या लेगा। तो ये आपका ले रहा है क्लिक मी 1। तो बाय डिफॉल्ट जो पहली आईडी उसको मिल गई है वो वहीं पे आके रुक जाता है। देखिए लाइन बाय लाइन जब एग्जीक्यूशन हो रही है, इसका मतलब है कि वो लाइन बाय लाइन कोड को रीड कर रहा है। तो जैसे ही वो इस लाइन के ऊपर आया और आके उसने ये BTN को यानी कि इस चीज को रीड किया, अब वो यहीं पे स्टॉप हो गया, उसने आके प्रिंट करा दी, वो आगे गया ही नहीं है। उसको पता है कि आईडी यूनिक है, बस उसने यही दी होगी पेज पे, चाहे मैंने आगे दी है या नहीं दी है। तो इस केसेस में यहाँ पे मेरे पास BTN आ रहा है। अब अगर मैं इसी आईडी को हटा देती हूँ और मैं यहाँ पे आके दे देती हूँ क्लास, मैंने क्या दे दी? क्लास, ठीक है। एंड आई रीलोड इट। अब क्या आ रहा है? नल। वजह क्या है नल आने की? क्योंकि यहाँ पे क्या मेंशन है? आप लोग भी बोले, आप लोग भी इस क्लास का हिस्सा है। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम आएगा क्योंकि आईडी मेरे पास खत्म हो गई है, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आ रहा है? क्लास आ रहा है। वालेकुम सलाम। ये कौन सा टाइम है इब्राहिम आने का? एज यूजुअल, फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है। बाद में दुआ सलाम कर लेना, भी बैठ जाए चेयर लेके, इधर ही है। ओके, अब मेरे पास क्योंकि क्लास आ गई है, ठीक है, तो ये भी मेरे पास क्लास है और मेरे पास ये भी क्लास है, ठीक है। तो क्लास के केसेस में क्या हो रहा है कि जब मैंने कहा कि गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके क्लास का नाम दे दूंगी। मैंने यहाँ पे आके कह दिया BTN, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आके BTN कैरेक्टर्स को आके रीलोड कर दिया। अब मेरे पास क्या आ रहा है? ये चीज पहले मेरे पास नहीं आ रही थी, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया था। पहले मेरे पास किस तरह आ रहा था? पूरा का पूरा बटन आ रहा था। बट अब मेरे पास बटन नहीं आ रहा, बल्कि एज एन एरे आ रही है एक चीज। एक एरे के अंदर अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये एरे मुझे डिफाइन कर रही है कि मेरा पहला बटन जो है, जो मैंने आपको पहली चीज बताई कि वो किस पे है, 0 इंडेक्स के ऊपर है, और सेकंड बटन मेरे पास किस पे है, 1 इंडेक्स के ऊपर है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर मुझे पता चल रही है कि अगर मैं 0 लिखूंगी तो ये चीज आ जाएगी, 1 लिखूंगी तो ये चीज आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे आके लिख दूं इसके साथ ही ऐसे करके स्क्वायर ब्रैकेट में 0, तो इसका मतलब है कि जब मैंने 0 दे दिया तो यहाँ पर क्या आ गया? पहला वाला बटन आ गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आके लिख देती हूँ 1 और मैं इसको सेव कर देती हूँ तो मेरे पास सेकंड बटन आ गया, ठीक हो गया। तो मेरे पास क्या हो रहा है कि ये दोनों थ्रू इंडेक्स नंबर थ्रू क्लास में गेट कर रही हूँ। ओके, अब नहीं शो हो रही है ना आप? ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरे पास क्लास मैंने 1 जब मैंने दी तो मेरे पास 1 इंडेक्स वाली दी, तो मेरे पास 1 इंडेक्स वाली नहीं हो रही, बस सबको नहीं हो रही है। अब गेट हुए नहीं हो रही इससे, बाकियों को उनको नहीं हो रही ना।
हो गया? ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि मैंने क्लासेस को गेट कर लिया। अब अगर मैंने ये क्लासेस को एक्चुअल में गेट ना किया होता, यहाँ पे इंडेक्स नंबर ना दिया होता, फिर भी आ तो रहा था आप लोगों के माइंड के अकॉर्डिंग, आप लोगों को ये बात मतलब माइंड कह रहा है कि ऑब्वियसली यहाँ पर डाटा कहीं ना कहीं आ तो रहा है, ठीक है, मतलब एज एन एरे दोनों चीजें आ रही हैं, दोनों बटन आ रहे हैं। अगर मैं नहीं भी देती तो कुछ ना कुछ आ तो रहा है। इसका मतलब है कि नॉर्मली आपके माइंड में ये चीज चल रही होगी कि जब मैंने बटन्स दिए हैं तो वो तो मजे की बात है कि जब मैंने एक ही क्लास दी है तो दोनों के दोनों आ रहे हैं, दोनों गेट हो रही है, ये भी तो चीज है ना। अगर आईडी के केसेस में मैं बात करूं तो आईडी के केस में तो दोनों नहीं आ रही थी, एक ही आईडी आ रही थी, लेकिन जब मैंने क्लास दे दी तो उसने दोनों के दोनों को बटन्स को इकट्ठे गेट कर लिया, ठीक है। और यानी कि इसके नॉर्मल अगर आप इसको समझना चाहें अपनी जुबान में, तो अब आपके कहने का ये चीज आपकी समझ में आ रही होगी कि अगर मैं कोई चीज अप्लाई करूंगी, कोई स्टाइल वगैरह, तो अच्छी बात है, दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, ये बात है ना, क्योंकि दोनों बटन मुझे मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। अब अगर मैं ये चीज ये होती है कि आप क्यों वेरिएबल्स को कॉल करते हो, अब मिसाल के तौर पे मुझे ये बटन यूज करना है तो मैं बार बार ये चीज उठा के नहीं कर सकती कि इसको ये, तो मैं इसी वजह से एक कंटेनर बना लेती हूँ, ठीक है। और मैं कंटेनर को क्या करती हूँ, मैं इसको कॉल कर लेती हूँ, ठीक है, एक वेरिएबल में, ठीक है। मैं इसको लेट से कोई भी नेम दे सकती हूँ, ठीक है। और जी क्या मसला है इब्राहिम? जल्दी करें, आप लोगों के मसलों में ही आधी क्लास चली जाएगी। उठ के इधर आ जाएं, वहां से बाद में हंस लेना, इधर आके बैठ जाए, इधर ही आके बैठा करें। उठ जाए आप और कामिल साथ ना बैठा करें, उठ जाए वहां से। सबसे अच्छी जावास्क्रिप्ट आप और कामिल को आनी चाहिए, समझ आ रही है? और ये इसको जोक में लेने की जरूरत नहीं है, ये रियलिटी है। तो जाके जब प्रेजेंट कर रहे हो तो ताकि आप लोगों को ये चीजें आ रही हो, ठीक हो गया। यहाँ पर अब मैंने क्लास गेट कर ली बीटीएन के नेम से, ठीक है। अब वाईफाई क्लोज करें, नीचे से क्लोज करें वाईफाई, फिर ऑन करें। हम लोगों ने बटन जो है वो क्लास मतलब कि गेट कर ली। अब यहाँ पर आप लोगों के माइंड से ये चीज आ रही होगी कि अब ये मैंने क्योंकि क्लासेस के साथ दोनों बटन आ रहे हैं तो दोनों पे जो चीज अप्लाई करूंगा या करूंगी वो एप्लीकेबल होनी चाहिए, क्योंकि दोनों गेट हो रहे हैं। तो करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ बीटीएन, अच्छा एक चीज आपने याद रखनी है कि मैंने आप लोगों को कहा था कि जब भी फिल वक्त के लिए आप इतना अंडरस्टैंड कर लें, हम डिस्कस करेंगे डाटा टाइप्स को, फिल वक्त के लिए इतना अंडरस्टैंड करें कि जब भी आप ये वेरिएबल कॉल करते हैं तो इसको आपने वेरिएबल का जिस तरह नाम होता है एज इट इज लिखते हैं, इसको इन्वर्टेड कोमास में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वेरिएबल को उसके नाम से लिखते हैं, इन्वर्टेड कोमास में नहीं लिखते, क्योंकि इन्वर्टेड कोमास में स्ट्रिंग होती है, ठीक है। बटन के ऊपर हम डॉट लगाएंगे कि बटन के अंदर, अब बटन में क्या आ रहा है, बटन में क्लास आ रही है ऑलरेडी, ठीक है। कहा कि इस क्लास के ऊपर कुछ स्टाइल अप्लाई कर दो। जब आप सीएसएस का कुछ स्टाइल अप्लाई करवाना चाहते हैं, ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू पॉसिबल होता है, हो सकता है। और ये आपका कहाँ पे लगता है यूजुअली, जब आप अपने फॉर्म्स वगैरह बनाते हो, फॉर्म्स की वैलिडेशन करते हो, तो अक्सर होता है ना कि हम किसी फॉर्म पे क्लिक करते हैं, गलत फील्ड पे डाटा एंटर किया तो आपका बॉर्डर रेड हो जाता है। इस तरह की कुछ चीजों पे ये स्टाइल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इसके ऊपर कोई सीएसएस के थ्रू कोई स्टाइल वगैरह अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं लगाऊंगी डॉट स्टाइल, ठीक है। जैसे हम करते थे वैसे हम जावास्क्रिप्ट में ऐसे लगाते हैं डॉट स्टाइल, डॉट स्टाइल डॉट। अब मैं स्टाइल की कौन सी प्रॉपर्टी देना चाह रही हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, या नॉर्मली जब हमारे पास जिस तरह कलर होता है, कलर रेड, तो कलर इज अ प्रॉपर्टी एंड रेड इज अ वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली मैं कहती हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रीन, बैकग्राउंड कलर इज अ प्रॉपर्टी और जो ग्रीन है वो उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी दूंगी कि मैं क्या प्रॉपर्टी देना चाहती हूँ। लेट्स से मैं उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं बटन पे
स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इज इक्वल टू करके इस तरीके से जो भी चीज अप्लाई करना चाहती हूँ बैकग्राउंड पे वो दे दूंगी। लेट्स से मैं यहाँ पे ग्रीन कलर अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर आकर ग्रीन दे देती हूँ। अब मैं जब इसके ऊपर इसको रीलोड करूं, ठीक है, तो आपने देखा है कि यहाँ पे कलर नहीं आया, हालांकि बटन्स तो दोनों आ रहे थे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर नीचे आके देखूं तो ये कह रहा है कि कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, ठीक है, सेटिंग बैकग्राउंड। अब वो कह रहा है कि मैं बैकग्राउंड को सेट नहीं कर सकता, मैं प्रॉपर्टी को सेट नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, मैंने पहले एक्सप्लेन किया प्रॉपर्टी क्या होती है। कलर इज अ प्रॉपर्टी, वैल्यू क्या है येलो। तो वो जितनी भी स्टाइल के अंदर हम जो सीएसएस होती है, सीएसएस के अंदर सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं। वो कह रहा है कि मैं प्रॉपर्टी सेट नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी सेट नहीं करता वो तो समझ आ रही है, लेकिन वो कह रहा है कि क्यों सेट नहीं कर रहा, कह रहा है कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड। वो कह रहा है कि मैं अनडिफाइंड चीज की प्रॉपर्टी सेट नहीं कर सकता, मतलब आपने डिफाइन ही नहीं किया कि आप किस चीज को कलर देना चाह रहे हो, जबकि हमने तो यहाँ पे डिफाइन किया है। मैंने तो उसको बोला है कि बटन को दे दो, तो वो क्यों नहीं बटन को ले लो। अब उसको पता ही नहीं है कि किस बटन को देना है, तो यहाँ पे आपका ये काम विदाउट इंडेक्स नंबर नहीं होता। जैसे ही मैंने इसको आके कहा कि इंडेक्स 0, अब उसको समझ आ गया इसको ग्रीन करना है, तो उसने इसको ग्रीन कर दिया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आके कहूँ कि इसको कलर देना है, तो इसको हम लिखेंगे 1, तो ये इसको आकर कलर दे देगा, इसको समझ आ गया कि इसको कलर देना है। अच्छा, अब आपके माइंड में ये चीज भी आ रही होगी कि जब ऐसा ही है, जब आपने लाइक क्लासेस के थ्रू दोनों चीजें गेट हो रही थी, फिर भी अगर एप्लीकेबल एक चीज पे है तो फिर मुझे फायदा क्या है सारी चीजों को गेट करने का। आ रहा होगा ना माइंड में कि मुझे सब चीजें गेट करना है, मैं आईडी कहाँ यूज, तो आइडिया वहां यूज करेंगे जहां पर कोई आपको एक चीज पिक करनी है जो कि यूनिक होगी। अब लेट्स से मैं एग्जांपल दूं आपको एक ई कॉमर्स की साइट की। तो ई कॉमर्स की साइट में क्या हो रहा है, यू हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ठीक है, एक नहीं है, दो नहीं है, हजारों है, ठीक है। आपके पास डिफरेंट चीजें होती हैं, आप दराज पे चले जाएं, आप डिफरेंट चीजें शॉपिंग कर सकते हैं। तो वहां पर अब आपने अगर वो चीजों को पिक करना है, तो वहां पर वो सारी की सारी आइटम्स आपको गेट करनी है। तो अगर वो आप आईडी से गेट करने बैठेंगे इंडिविजुअली देके, तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, कम्प्लेक्स चीज हो जाएगी, यही बात है। तो वहां पे हम क्लास देते हैं, और क्लास देकर हम सारी की सारी चीजों को एट अ टाइम पिक करते हैं, जितना भी डाटा हमारा सेम होता है। तो जिस चीज को आपने साथ रिजेंबल करके यूज करना है, यू विल यूज क्लास फॉर दैट पर्पस, ठीक है। और क्लास ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लेटर ऑन हम देखेंगे कि यहाँ पर हम जिस तरह भी इंडेक्स नंबर दे रहे हैं, ये हमें देने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम इसकी जगह के ऊपर लूप इस्तेमाल करके इनको गेट कर लेते हैं, तो हमारे पास ईजी हो जाता है चीजों को लेकर चलना, सारी की सारी चीजें एट ए टाइम आ जाती हैं। तो ये चीज हम लेटर ऑन देखेंगे, हमारे लिए इजी बन जाएगी, फिर वक्त हम इसको नहीं छेड़े, ठीक हो गया। देन हमारे पास वी हैव सम इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट्स क्या चीज होती है, इवेंट्स बहुत बेसिक सी चीज है कि मैं किसी चीज के ऊपर मैं क्लिक करूं तो कुछ हो जाए, मैं किसी चीज के ऊपर कुछ चीज चेंज करूं तो कुछ हो जाए, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपके पास इवेंट्स होते हैं, मतलब मैंने इवेंट कोई परफॉर्म करना है, मैंने क्लिक करना है तो ये हो, मैंने हॉवर करना है मेरे पास ये हो, तो इस तरह की चीजें इवेंट्स होती हैं। अब जावास्क्रिप्ट में इवेंट कैसे कॉल करना है, मिसाल के तौर पे मैं कुछ इस तरह का चाह रही हूँ कि मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं तो मेरे पास यहाँ पे एक अलर्ट शो हो जाए, ठीक हो गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं बटन के ऊपर एक डालती हूँ ऑन क्लिक का इवेंट, ठीक है, कि बटन के ऊपर, अभी देखिए यहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स आ रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का मकसद क्या है, ये ऑन क्लिक बाय डिफॉल्ट लेता है जावास्क्रिप्ट के अंदर उसकी क्लिक की फंक्शनैलिटी की, जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के ऊपर हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर करेंगे एक फंक्शन कॉल, ठीक है। और फंक्शन जो है बनाने का तरीका क्या होता है, हम वो उसको देखेंगे कि फंक्शन किस तरीके से हमारे पास बनता है, ठीक है, और फंक्शन इन एक्चुअल होता क्या है, ठीक है। लेकिन फिर वक्त ये है कि इसकी इवेंट की प्रॉपर्टी, बेसिकली इवेंट इस तरीके से काम करेंगे, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो क्या चीज शो होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके कर देती हूँ कि अलर्ट, ऑन क्लिक के ऊपर आके अलर्ट कर दो, अलर्ट पे मैं कह देती हूँ हाई, मैंने यहाँ पे फंक्शन नहीं कॉल किया, मैंने डायरेक्ट बिल्ट इन फंक्शन कॉल कर दिया। अलर्ट इज ए बिल्ट इन फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके कहा अलर्ट हाई, अब मैं बटन पे जैसे क्लिक किया हाई आ रहा है, फिर क्लिक करूंगी फिर हाई आ रहा है। इट मीन्स कि ये क्लिक की फंक्शनैलिटी आपको दे रहा है,
समझ आ रही है? जो मैंने बताना था कि क्लिक ये काम कर रहा है, ठीक है, वो क्लिक के ऊपर कुछ ना कुछ आपको शो करवा रहा है। अब लेट्स से मेरे पास यहाँ पर कोई है इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आगे कहा कि इनपुट टाइप, ठीक है, टेक्स्ट है मेरे पास। अब इनपुट टाइप टेक्स्ट में क्या हो रहा होता है, हम आके टेक्स्ट टाइप कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब हम यहाँ पर आते हैं और मैं आके कुछ यहाँ पर लिख रही होती हूँ यूजुअली, ठीक है। अब जब मैं ये लिख रही होती हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर, इसका मतलब है कि मैं वैल्यू को एट ए टाइम चेंज कर रही हूँ, समझ आ रही है? तो यहाँ पर जब आप चेंज कर रहे हो वैल्यू को, मतलब जब आप कुछ लिख रहे हो तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। तो उस केसेस में यहाँ पर आप कॉल, जो आपका इवेंट होता है वो होता है ऑन चेंज। समझ आ गया कि ऑन चेंज यानी कि वैल्यू जैसे ही आपकी चेंज हो जाए। अब मैं कहती हूँ जैसे ही मैं वैल्यू को चेंज करूँ, मेरे पास लेट से अलर्ट आ जाए, अलर्ट में मैं यहाँ पे चेंज लिखवाती हूँ, हो गया, और मैंने इसको सेव करवा लिया है। अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पर और मैं आके रीलोड करती हूँ। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, मैं वैल्यू कुछ भी चेंज करती हूँ, ठीक है, चेंज करने के बाद मैं जैसे ही इसको चेंज किया, ठीक है, वैल्यू चेंज हो गई है, मतलब जाहिर सी बात है मैं आउटसाइड दी बॉक्स आई हूँ, क्योंकि जब तक आप चेंज, एक और चीज आपने रखनी है, जब तक आप चेंज कर रहे होते हो वैल्यू उसी टाइम नहीं आती, समझ आ रही है? वैल्यू आप जब लिख के बाहर आते हो उस टेक्स्ट बॉक्स से, तो वो उसको गेट करता है कि ये इसने अच्छा ये चीज लिख दिया, ये वैल्यू चेंज हो गई है अब इस इनपुट बॉक्स में, तो वो मुझे अलर्ट अब शो करवा रहा है कि आपकी वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है। फिर मैंने इस पर कुछ लिख के क्लिक किया तो वो वैल्यू आपकी चेंज हो रही है। तो दिस इज योर ऑन चेंज इवेंट, ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ऑन चेंज कॉल करते हो जब आप स्पेशली वैलिडेशन करवा रहे होते हो, तो आपकी ऑन चेंज कॉल होते हैं, आपके ऑन क्लिक्स कॉल होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इवेंट्स होते हैं डिफरेंट किस्म के जो कि कॉल होते हैं। देन आपके पास एक चीज आती है ऑन ब्लर। ऑन ब्लर का क्या मतलब है? ऑन ब्लर का मतलब ये है कि मैं अभी इस टेक्स्ट के अंदर हूं, जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, जब आप क्लिक करते हो इसका मतलब है कि आप ऑन फोकस हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि जब मैंने इसके ऊपर फोकस करना है, मतलब मैं इसी इनपुट टाइप आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि मैंने कहा कि जब मैं इसके ऊपर फोकस करूँ लेट से, ठीक है, तो फोकस करने के बाद मेरे पास जो है लेट से इसका इसका कलर कोई चेंज हो जाए, ठीक है, मैं ऐसी कोई चीज बनाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि इसको लेट से हम कह देते हैं कि स्टाइल, नहीं डायरेक्ट नहीं होगा, इसको हम कहेंगे ऑन चेंज के ऊपर लेट से इट हैज अ क्लास। ये खैर मैंने फंक्शन बनाया, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेट से मैंने इसके ऑन फोकस के ऊपर कुछ बना दिया है, फोकस के नाम से फंक्शन, फोकस इवेंट, ठीक है, और इस तरह से मैंने इसको कॉल कर दिया, ठीक है। ये आपको अभी समझने की जरूरत नहीं, फंक्शंस में आपको बताऊंगी कैसे काम करते हैं, लेकिन अभी आपको जो मेन पर्सपेक्टिव है समझने का वो ये है कि मैंने इसके ऊपर कुछ करने जा रही हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगी फंक्शन, ठीक है, वहाँ पर मैंने फंक्शन का नाम दिया था विच वॉज फोकस इवेंट, ठीक है। तो फोकस इवेंट, इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, बाकी चीजें समझने की जरूरत है, इस पे बेशक कंसंट्रेट ना करें, ठीक है, फंक्शन पे और इस पे मैं आपको बता दूंगी। मैं कुछ फोकस करवा रही हूँ, फोकस के ऊपर मैं कुछ करवाना चाह रही हूँ, तो वो मैं इसके अंदर आके करवाऊंगी। अब मैं फोकस पे क्या करवाना चाहती हूँ, लेट से मैंने इस इनपुट टाइप टेक्स्ट को कोई आईडी दे दी है, ठीक है, एबीसी के नाम से फॉर एग्जाम्पल कुछ भी दे दें, तो मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और आईडी मैंने दी है एबीसी, ठीक है, तो मैं कहूंगी डॉट स्टाइल, ठीक है, डॉट बैकग्राउंड, ठीक है, इज इक्वल टू लेट से ठीक है येलो, ठीक हो गया। अब मैं जैसे ही इस ऑन मतलब फोकस करूंगी, मतलब मैं इसके अंदर आऊंगी, आके क्लिक करूंगी, ठीक है, तो मेरे पास ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, और इस फंक्शन में मैंने ये करवाया कि उस टेक्स्ट को एक बैकग्राउंड कलर दे दिया है। तो होना ये चाहिए कि जब मैं इसको इसके ऊपर अंदर फोकस करूं तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो रहा है, येलो हो रहा है। तो ये आपका फोकस फंक्शन है। फोकस का मतलब है मैंने अंदर आके इसको क्या किया, फोकस किया है। देन आपके पास इवेंट आ जाता है ऑन ब्लर के नाम से। अब यही चीज अगर सेम चीज में ऑन ब्लर पे कॉल कर दूं, तो ब्लर कैसे काम करता है, ब्लर आपका इस तरह काम करता है कि मिसाल के तौर पर मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो मैं फोकस पे थी ना, अब मैंने इससे बाहर आके कहीं पे भी बॉडी पे क्लिक कर दिया, कहीं पर भी मैं इसके बाहर आके कहीं पे क्लिक किया, ये मेरा क्या है, ऑन ब्लर है, ठीक है। मैं इसको रीलोड करती हूँ,
ये मेरा ऑन फोकस था। आपका फोकस करना जरूरी है ऑब्वियसली, फिर आप ब्लर करते हो। फोकस था, जैसे ही मैंने अब इस पे ब्लर करूंगी, अब इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। समझ आ रही है? तो ये आपका क्या होता है, ऑन फोकस, ऑन ब्लर, ऑन क्लिक और ऑन चेंज। ये आपको पता होना चाहिए कि ऑन क्लिक क्या करता है, जैसे ही क्लिक करूंगी तो कुछ परफॉर्म होगा। ऑन चेंज क्या करेगा, जैसे ही कुछ चेंज करूंगी वैल्यू तो कुछ कॉल हो जाएगा। उसके बाद ऑन ब्लर आपका, जैसे ब्लर करेंगे वैल्यू, ऑन फोकस आपका फोकस करेंगे तो वो चीज आपकी उस तरीके से काम करेगा, जैसे ही आपने वैल्यू को फोकस किया तो वो फंक्शनैलिटी आपकी परफॉर्म करेगा। देन यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि मैंने सिंपल भी बना ली चीजें विदाउट फंक्शन भी, ठीक है। हमने देखा कि आईडीज क्या होती हैं, आईडीज को कैसे गेट करते हैं, क्लास को कैसे गेट करते हैं। अब क्योंकि हमें आईडी और क्लासेस का कॉन्सेप्ट पता चल गया है, तो हमारे लिए क्यूरी सिलेक्टर बहुत इजी हो जाएगा। क्यूरी सिलेक्टर और जो है ना वो क्यूरी सिलेक्टर ऑल। क्यूरी सिलेक्टर क्या चीज होती है, क्यूरी सिलेक्टर भी आपकी क्लास होती है और क्यूरी सिलेक्टर ऑल भी आपकी क्लासेज ही होती हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यूरी सिलेक्टर ऑल में क्या डिफरेंस है और क्यूरी सिलेक्टर में क्या डिफरेंस है। जब भी आपसे कोई पूछे कि क्यूरी सिलेक्टर और क्यूरी सिलेक्टर ऑल में क्या डिफरेंस है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूरी सिलेक्टर जो होती है वो आपकी सबसे पहली क्लास लेता है। जैसे आईडी थी ना, आईडी हमने सेम नेम की आईडीज दी थी तो उसने फर्स्ट क्लास पिक की थी आपकी, ठीक है, फर्स्ट आईडी पिक की थी। क्यूरी सिलेक्टर भी बाय डिफॉल्ट आपकी फर्स्ट वाली क्लास जो है वो उसको पिक करता है, ठीक हो गया। तो जो मेरी पहली क्लास होगी उसको क्यूरी सिलेक्टर पिक करेगा और क्यूरी सिलेक्टर ऑल जो है वो मेरी सारी की सारी क्लासेस को पिक करेगा। अब मेरा आप लोगों से यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो कि बहुत सिंपल है और आप सबको पता होना चाहिए इसका आंसर। वो क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि क्या क्यूरी सिलेक्टर और क्यूरी सिलेक्टर ऑल में फिर डिफरेंस क्या हुआ। मतलब ये तो मुझे समझ आ गया कि क्यूरी सिलेक्टर ऑल सारी क्लासेस पिक कर रहा है, क्यूरी सिलेक्टर ऑल बाय डिफॉल्ट पहली क्लास पिक कर रहे हैं। तो दोनों में फिर डिफरेंस क्या होगा जब हम उसको लिखेंगे तो रिटर्न। क्यूरी सिलेक्टर ऑल क्यों कर रहा है, सारी की सारी क्लासेस पिक कर रहे हैं जितनी भी हैं, जैसे हमारा क्लास काम करती है, क्लास नेम, वो सारी की सारी क्लासेस को पिक कर लेते हैं ना। और क्लास नेम, क्यूरी सिलेक्टर बाय डिफॉल्ट आपकी फर्स्ट क्लास को पिक करेगा। ऑल पे इंडेक्स होते हैं। हाँ, बाकी जी बाकियों को कोई क्यों नहीं पता चले, बाकी क्या ये क्लास नहीं ले रहे, क्लास सीरियस होकर लेक्चर लें। जो क्यूरी सिलेक्टर है, क्यूरी सिलेक्टर आपकी मैंने अभी बताया कि पहली क्लास को पिक करेगा। तो जब आपकी पहली क्लास ही पिक कर रहा है तो उसको पता है कि मैंने कौन सी क्लास पिक करनी है, उसको पता है कि मैंने किसे कॉल करना है। मैंने एग्जांपल दी कि अगर एक क्लास में 2 कामिल बैठे हैं तो उसको पता है कि मैंने कौन से कामिल को कॉल करना है, ठीक है। लेकिन क्यूरी सिलेक्टर ऑल क्योंकि सारों को गेट कर रहा है तो उस केसेस में मुझे आइडेंटिफिकेशन देना बहुत जरूरी है। समझ आ गया। और अगर आप लोग इस चीज से स्टार्टिंग में कंफ्यूज होते भी हैं तो इट इज वेरी सिंपल। जब आप इंडेक्स नहीं देते कोई किसी चीज को तो वो आपको बाय डिफॉल्ट, जैसे अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, यहाँ पर मेरे पास क्लास है BTN की, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं आके कहूँ कि B इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। अब क्यूरी सिलेक्टर ऑल क्या कर रहा है, सारी क्लासेस गेट कर रहा है ना। अब अगर मैं इसमें आके दे देती हूँ BTN, ठीक है, और मैं लॉक करवा लेती हूँ ये B, तो क्या होगा कि जब मैं इसको रीलोड करूंगी, ठीक है, तो ये देखें आपको यहीं से पता चल जाता है कि यहाँ इंडेक्स देना है। आपके पास इस तरह की एक नोड लिस्ट आती है, समझ आ रही है। जब भी आप क्या देते हो लाइक वो देते हो। और एक और चीज है, अगर मैं यहाँ पे आके लेट से इंडेक्स नंबर दे भी देती हूँ, कह देती हूँ 0 वाला पिक कर लो, तो क्या होगा, यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा। वजह पता है क्या है, आपने ये भी चीज देखी है पहले से कि यहाँ पे आपके पास सही तरीके से चीज नहीं आ रही थी। लाइक यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह के डाटा आ रहा था जो कि नोड लिस्ट की फॉर्म में था। यूजुअली ऐसे नहीं होता, एटलीस्ट आप ओपन करते हो पता चल जाता है अंदर इंडेक्सेस हैं, ठीक है। ये क्यों आया है, ये इस तरीके से इस वजह से आया है क्योंकि जब आप क्यूरी सिलेक्टर देते हो तो उसके केसेस में आपको क्लास के साथ डॉट लगाना जरूरी होता है, और ये सिर्फ आप यहाँ देते हो। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये नहीं करना कि क्लास के अंदर उठ के डॉट देते रहे। क्यूरी सिलेक्टर ऑल के केसेस में आप डॉट देते हो और ये देखें जैसे ही आपने डॉट दिया अब वो आपको बता रहा है कि आपके पास 2 ये क्लासेस हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास आ रही हैं, तो इस केसेस में आपको यहीं से देख के पता चल जाता है कि यहाँ पे इंडेक्स नंबर की जरूरत है हमें। और अगर मैं यहाँ पर आके दे दूं सिंपल क्यूरी सिलेक्टर दे देती, अगर मैं यहाँ पे कह देती कि क्यूरी सिलेक्टर सिंपल, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्यूरी सिलेक्टर दिया होता, ठीक है, तो उस केसेस में आपके पास बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने कहा कि वो पहली क्लास ले लेता है तो उसने फर्स्ट क्लास ही ले लिया, क्लिक मी 1 लिया है जो कि फर्स्ट क्लास थी BTN की, सेकंड वाली नहीं ली, ये वाला लिया मी 1,
ठीक हो गया। तो ये आपके पास डिफरेंस होता है जो कि क्यूरी सिलेक्टर और क्यूरी सिलेक्टर ऑल के दरमियान में होता है। देन हमने बेसिक ये देखा था कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है कि अलर्ट अगर जनरेट करवाना है तो आपको आप सिंपल अलर्ट का बिल्ट इन फंक्शन होता है पहले का बना बनाया वो यूज़ करती हूँ, तो वो चीज़ आपको अलर्ट पे शो हो जाती है, अलर्ट करवा देती है। देन अगर आपको कंसोल पे कोई वार्निंग शो करवानी है तो उसके लिए आपके पास कंसोल डॉट वॉर्न के नाम से एक बिल्ट इन फंक्शन है कंसोल पे जो वार्निंग जनरेट करवा लेता है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वार्निंग हियर, तो ये आपको एक वार्निंग का सिग्नल देता है जिस तरीके से कंसोल पे कोई वार्निंग वगैरह शो होती है। ये देखें, ठीक है, तो वार्निंग की तरह का। अगर इसी चीज को मैं यहाँ पर आकर कह दूं कि कंसोल डॉट एरर, तो ये आपको एक एरर यहाँ पर इस तरीके से जनरेट करवा कर दे देगा, लाइक दिस। ये देखें, तो कंसोल डॉट वार्निंग के लिए होता है, एरर एरर के लिए होता है। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि हम जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाते हैं और जब हम कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं तो डिफरेंस क्या होता है। लेट्स से अगर हमने कोई एलिमेंट दिया है तो एलिमेंट कभी भी आपके पास यहाँ पर बॉडी में शो नहीं होता पूरा का पूरा, यानी कि अगर यही एलिमेंट में उठा के यहाँ पर लिख दूं, ये बी को उठाकर लिख दूं, तो ये बटन कभी भी यहाँ पर आपके पास नहीं आएगा बॉडी में। समझ आ रही है? इस तरह के एलिमेंट्स नहीं आते हैं, उसके इनर एचटीएमएल आ जाता है, कोई टेक्स्ट वगैरह हो तो आ जाता है, नंबर्स जो आ जाते हैं, बट बाकी चीजें नहीं आती। तो अगर हमने किसी एलिमेंट को चेक करना है कि वो आया है या नहीं आया है, क्योंकि हमें डायरेक्ट ये चीज बॉडी पे जावास्क्रिप्ट में शो नहीं होती कि हमें, जैसे हम एचटीएमएल में कोई चीज लिखते हैं डायरेक्ट शो रहती है, पता चल जाता है कि हमारा कोड ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये चीज नहीं होती। तो हमें उसको वेरीफाई करवाने के लिए जो है वो सेट करना पड़ता है। आप किसी ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं गुलाम अली, या क्लास में बैठे हुए हैं, किस तरह बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से जो है वो एरर जो है वो बेसिकली वो करवाते हैं। ठीक हो गया। तो ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आपको क्लियर होनी चाहिए कि इनके साथ हमने किस तरीके से काम करना है। यहाँ तक आप लोगों ने सारी की सारी चीजें खुद परफॉर्म करके आनी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से पूछूंगी और हो सकता है मैं किसी को बुला के ऑन बोर्ड ये काम करवा भी लूँ, ठीक है। तो और जिसको बुलाऊंगी उसको बहुत अच्छे तरीके से पता है, ठीक है, कि बुलाऊंगी भी मैं किसको, तो मैं जिसको बुलाऊंगी उसी को बुलाऊंगी जो मुझे लगेगा कि उसको नहीं आता। लिहाजा अपने आप को जो है वो पावरफुल बनाएं, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये मुश्किल मॉड्यूल है, इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोगों ने बनाया है। अगर करेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा और सीखें, सीखने के पर्पज से आए, ठीक है। बार बार वो लंबी स्टोरीज नहीं होती, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्लोज है। बाकी जो आपको मैंने फर्स्ट असाइनमेंट दी थी उसमें जो चीजें रिमेनिंग थी, ठीक है, ये गौर से सुने, जो चीजें रिमेनिंग थी, लाइक जो आपको एक्स्ट्रा जो चीजें आपने मतलब की थी, ठीक है, उसमें रहती थी, जो मैंने आपको कहा था कि जो मैंने आपको नहीं करवाया वो रहने दें, ठीक है। तो अगर आपका उसमें कुछ रह गया है, ठीक है, तो वो उसको कंप्लीट करें और नेक्स्ट असाइनमेंट मुझे सबमिट करवाएं। बाकी ये है कि मैं आपको इसके अगेंस्ट जो है वो यही कहूंगी कि ये जो है आप लाइक इस टास्क को एज इट इज आपने परफॉर्म करना है जैसे मैंने दिया है, ठीक है। इसके लिए मैं कोई असाइनमेंट आपको नहीं दे रही। किधर परफॉर्म किया आपने, किया हुआ है ना, लेकिन आपने इवेंट्स नहीं बनाए हुए ना, मतलब ऑन क्लिक का, ऑन ब्लर का, ऑन फोकस का, हाँ ये इवेंट्स बनाने। जिसने परफॉर्म किया हुआ है वो बाकी जो इवेंट्स का मैंने करवाया है, ठीक है, एडिशनल चीजें वो इम्प्लीमेंट करे, और जिसने नहीं किया नेक्स्ट असाइनमेंट क्लास में मैं सबसे पहले सबकी चेक करूंगी, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। अभी खोलें और कोई चीज समझ नहीं आती तो पूछें। लास्ट